एक अकेली औरत, एक पुरानी श्रृंगार मेज और एक ऐसा श्राप जो उसकी हर इच्छा पूरी करता है। ये कहानी है बुलोंग लमन की, जहां एक औरत की यौन इच्छाएं उसके लिए जानलेवा बन जाती हैं। जब कल्पना की दुनिया हकीकत से ज्यादा सच्ची लगने लगे तो इंसान का दिमाग कहां तक जा सकता है। सुनिए इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर की पूरी कहानी, जहां एक वैनिटी टेबल बनी एक औरत का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन। कैसी नाम की एक युवा और सुंदर लेकिन अकेली औरत अपनी जिंदगी से बेहद नाखुश है। वह एक ऑफिस में नौकरी करती है, जहां उसका जीवन बेहद उबाऊ और नीरस लगता है। उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी भावनाओं को समझ सके या उसे प्यार दे सके। इस अकेलेपन और यौन असंतुष्टि के कारण वह हमेशा कुछ नया और रोमांचक ढूंढती रहती है। एक दिन वह एक एंटीक शॉप में घूमते हुए एक पुरानी और आकर्षक वैनिटी टेबल देखती है। यह टेबल लकड़ी की बनी हुई है और इसका शीशा थोड़ा धुंधला सा है, मानो उसमें सदियों के राज दबे हों। दुकान का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कैसी को इस वैनिटी टेबल को खरीदने से मना करता है। वह कहता है कि इस वस्तु में एक अजीब सी शक्ति है और यह पहले भी कई लोगों के जीवन बर्बाद कर चुकी है। लेकिन कैसी इसकी सुंदरता और रहस्यमयता के आगे घर की बात नहीं सुनती और वह इसे खरीदकर अपने घर ले आती है। उसे लगता है कि यह टेबल उसके बेजान बेडरूम में एक नई जान डाल देगी और शायद उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाएगी। वह इस बात से अनजान है कि वह अपने घर में एक भूखी और खतरनाक आत्मा को आमंत्रित कर रही है। शुरुआत में कैसी को यह वैनिटी टेबल बहुत पसंद आती है और वह रोजाना घंटों इसके सामने बैठकर श्रृंगार करती है। धीरे धीरे वह इसके आदी होने लगती है और उसे इसके सामने बैठकर अजीब सी शांति महसूस होती है। एक रात जब वह टेबल के शीशे में अपने आप को देख रही होती है तो अचानक उसे शीशे में अपनी परछाई के साथ एक पुरुष की छाया दिखाई देती है। यह देखकर वह डर जाती है, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी कामुक उत्तेजना भी महसूस होती है। यहीं से उसकी काल्पनिक दुनिया की शुरुआत होती है। अब कैसी की जिंदगी पूरी तरह से बदलने लगती है। वह वैनिटी टेबल के सामने बैठकर यौन फंतासिया बनाने लगती है जो धीरे धीरे वास्तविकता में बदलती जाती हैं। उसे लगने लगता है कि कोई अदृश्य प्रेमी उसे छू रहा है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। ये अनुभव इतने सच्चे और तीव्र होते हैं कि वह असली दुनिया से कटती चली जाती है। वह अपनी नौकरी पर ध्यान देना छोड़ देती है और दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देती है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस वैनिटी टेबल और उसके काल्पनिक प्रेमी पर केंद्रित हो जाता है। कैसी का यह जुनून धीरे धीरे एक खतरनाक लत में बदल जाता है। वह दिन भर सिर्फ वैनिटी टेबल के सामने बैठी रहती है और काल्पनिक दुनिया में खोई रहती है। उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है क्योंकि वह ठीक से खाना पीना भी भूल जाती है। उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है और वह हमेशा थकी सी रहने लगती है। जब भी कोई उससे इस वैनिटी टेबल के बारे में पूछता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। एक दिन कैसी की सहेली उससे मिलने आती है और उसकी इस हालत को देखकर चिंतित हो जाती है। वह कैसी को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब उसकी कल्पना है और उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन कैसी अपनी सहेली की बात मानने से इनकार कर देती है
और उसे दोबारा न आने की चेतावनी देकर घर से निकाल देती है। अब कैसी पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है और उसका वैनिटी टेबल के साथ जुनून और भी बढ़ जाता है। कैसी की फंतासियां अब और भी डरावनी और खतरनाक होती जाती हैं। अब वह सिर्फ कामुक फंतासियां ही नहीं बल्कि हिंसक और डरावने सपने भी देखने लगती है। उसे लगने लगता है कि वैनिटी टेबल का प्रेमी अब उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक रात उसे सपने में दिखता है कि वह आत्महत्या कर रही है और वैनिटी टेबल का प्रेमी इसका आनंद ले रहा है। इस सपने से वह डरकर उठती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि कुछ गलत हो रहा है। अपने मानसिक संतुलन को खोते देख कैसी डर जाती है और वह दोबारा उसी एंटीक शॉप में जाती है जहां से उसने यह वैनिटी टेबल खरीदी थी। दुकान का मालिक उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो दूसरों के साथ हुआ था। वह कैसी को बताता है कि यह वैनिटी टेबल एक श्रापित वस्तु है और इससे पहले भी कई औरतों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। यह टेबल उन औरतों की यौन इच्छाओं को भुनाती है जो अकेली और असंतुष्ट होती हैं। दुकानदार से पूरी बात जानने के बाद कैसी को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह घर लौटती है और वैनिटी टेबल को तोड़ने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह टेबल के पास जाती है, वह फिर से उसके जादू में फंस जाती है। टेबल का प्रेमी उसे और भी मजबूत फंतासियां दिखाता है और उसे लुभाने की कोशिश करता है। कैसी के अंदर एक भयंकर संघर्ष छिड़ जाता है। एक तरफ उसकी यौन इच्छाएं हैं तो दूसरी तरफ उसका अस्तित्व। कैसी अपने आप को संभालते हुए वैनिटी टेबल के शीशे पर हथौड़े से वार करती है। शीशा टूटते ही एक जोरदार आवाज होती है और पूरे कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है। कैसी जमीन पर गिर पड़ती है और रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि आखिरकार वह इस श्राप से मुक्त हो गई है। लेकिन इस श्राप ने उसकी जिंदगी पर जो असर डाला है उसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। कैसी अगले कुछ दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रहती है और धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश करती है। उसकी सहेली फिर से उससे मिलने आती है और इस बार कैसी उसकी बात मान लेती है। वह डॉक्टर के पास जाती है और अपना इलाज शुरू कराती है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया था जिसमें इंसान कल्पना और हकीकत में फर्क करना भूल जाता है। इलाज के दौरान कैसी को पता चलता है कि उसकी समस्या सिर्फ वैनिटी टेबल तक सीमित नहीं थी। उसे एहसास होता है कि उसकी यौन इच्छाएं और अकेलापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसका फायदा उठाया गया। वह समझ जाती है कि अगर उसने अपनी इन कमजोरियों पर काबू पा लिया होता तो शायद यह सब नहीं होता। अब वह खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का प्रण लेती है। कैसी धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने लगती है। वह दोबारा नौकरी शुरू करती है और नए दोस्त बनाती है। इस बार वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं को संतुलित रखने की कोशिश करती है। वह योग और मेडिटेशन करना शुरू करती है जिससे उसका दिमाग शांत रहता है। वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सोशल वर्क में हिस्सा लेती है और अनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। कई महीनों बाद कैसी की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होती है। अब वह एक मजबूत और समझदार औरत बन चुकी है। उसे एहसास होता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर छुपी होती है।
वह अब किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती बल्कि खुद पर भरोसा करती है। उसने अपनी यौन इच्छाओं पर काबू पा लिया है और अब वह एक स्वस्थ रिश्ते में है। कहानी के अंत में कैसी उस एंटीक शॉप में फिर से जाती है जहां से उसने वैनिटी टेबल खरीदी थी। दुकानदार को देखकर वह मुस्कुराती है और कहती है कि उसने उसकी चेतावनी को नहीं माना, इसलिए उसे इतना कुछ झेलना पड़ा। दुकानदार उससे कहता है कि तुम पहली औरत हो जो इस श्राप से बच निकली हो। कैसी दुकान से बाहर आती है और धूप में खड़ी होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, यह जानते हुए कि अब कोई भी श्राप उस पर हावी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, बुलोंग लमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी इच्छाएं और कमजोरियां कभी कभी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं। कैसी ने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके दिल को छू जाती है। याद रखिए, अपने मन की आवाज हमेशा सुनिए, लेकिन उन इच्छाओं से सावधान रहिए जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएं।